गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट अपनी बीमारी के कारण लोगों के बीच, पब्लिक के बीच नहीं जाना चाहता है। अपनी बीमारी को लेकर शर्म महसूस करता है, अपमान महसूस करता है। इस तरह का हमें मेंटल स्टेट अक्सर पेशेंट में दिखाई देता है, चाहे वह स्किन डिजीज़ हो या अन्य कोई बीमारी हो। लेडी पेशेंट एज 55 ईयर अप्रॉक्स सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस फॉर लास्ट 4 to 5 years। पेशेंट ने पहले 2-3 बार अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाया था, परंतु जब तक वह मेडिसिन खाती थी तब तक अच्छा रहता था, धीरे धीरे फिर वापस आना चालू हो जाता था। पेशेंट ने कहा कि बहुत दिनों से सर यह बीमारी है, बहुत सारी दवा खाई, जब तक दवा खाती हूँ, मलहम लगाती हूँ तब तक अच्छा रहता है। अगर बीच में दवा किसी कारण से छूट जाती है तो बीमारी फिर वापस आना चालू हो जाती है, खुजली भी बहुत होती है। मैंने कहा ठीक है, इस बीमारी को लेकर और भी कुछ सोचते हैं। पेशेंट ने कहा सर यह देखने में बहुत गंदा लगता है, घर में शादी होने वाली है, मेहमान सब भी आएंगे, लोगों के बीच कितना खराब लगेगा यह। अगल बगल वाले भी कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे असर करती है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह मैंने पेशेंट की अंदर की फीलिंग को समझने के लिए पूछा कि आपकी बात तो सही है, परंतु फिर भी आप मुझसे दवा खाए जा रही हैं, ऐसा क्यों? पेशेंट ने कहा कि सर आपके ऊपर विश्वास है मुझे, इसीलिए मैं दवा खा रही हूँ। हाथ पाँव में पहले से ज़्यादा है। यह तो है ही सर, इसमें खुजली भी चलते रहती है, खुजली भी चालू ही रहती है सर। अब घर में शादी होने वाली है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, यह कितना ख़राब दिखता है सर। यह बीमारी देखकर मुझे मेरा शरीर ही बहुत गंदा दिखता है, बहुत ख़राब लगता है सर। सर और कितना टाइम लगेगा इसमें? महीने भर के बाद बच्चे की शादी भी होने वाली है। पेशेंट अंदर से बेचैन था। नाउ वी शैल कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू द रेपर्टोरियल लैंग्वेज। द rubrics आर humiliation, religious affection, superstitious, shame from ailments, delusion, dirty, she is, impatience, and the medicine selected was carcinosinum on the basis of totality of symptoms। यहाँ पर कार्सिनोसिन के साथ साथ एक और भी दवा है रस्टॉक्स, जो बहुत दूर तक कार्सिनोसिन के साथ चलती है और आगे जाकर एक रुब्रिक के कारण उससे अलग हो जाती है। कार्सिनोसिन और रस्टॉक्स में ऊपर के 4-5 रुब्रिक्स हैं। दोनों ही दवा में ह्यूमिलिएशन है, दोनों दवा में रिलीजियस अफेक्शन है, दोनों ही दवाएं सुपरस्टिशस है, दोनों ही दवाएं अपने आप को, अपने शरीर को डर्टी समझती है। इम्पेशेंस में भी दोनों दवाएं हैं, परंतु शेम फ्रॉम एलिमेंट्स में केवल कार्सिनोसिन है। रस्टॉक्स को शर्म से कोई लेना देना नहीं है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द rubrics फॉर आवर क्लिनिकल पर्पस। ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग ashamed or losing respect for himself, often publicly. Humiliation means the embarrassment and shame you feel when someone makes you appear stupid or when you make a mistake in public। इसमें पेशेंट अपनी बीमारी के कारण लोगों के बीच, पब्लिक में एक तरह का अपमान महसूस करता है, एक तरह की शर्म महसूस करता है और अपने आप में उसे ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। यह फीलिंग पेशेंट के मन के अंदर तक चली जाती है। पेशेंट कहता भी है कि सबके बीच मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। बाकी ऊपर के सारे रूब्रिक्स को समझना बहुत ही आसान है, जैसे कि रिलीजियस अफेक्शन, सुपरस्टिशस, इम्पेशेंस, शेम फ्रॉम एलिमेंट्स। इन सारे रूब्रिक्स को आप भी अच्छे से समझ सकते हैं,
या फिर पुराने वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर्स का टाइम बर्बाद ना हो। कार्सिनोसिन इज आल्सो अ वेरी हैंडी मेडिसिन। इट वर्क्स ब्यूटीफुली in chronic cases as well as in acute cases when symptoms indicate only. There are so many common rubrics which indicate carcinosin and which are applied very frequently in our clinics. Here, there is no matter of myojum cancer. We treat the patient and not the disease. स्किन डिजीज में इस तरह का मेंटल सिम्टम, इस तरह का मेंटल स्टेट हमें अक्सर देखने को मिलता है और हम इस मेडिसिन का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि देखिए सर, यह पाँव में है, हाथ में है, अभी चेहरे पर भी आ गया है, देखने में कितना ख़राब लगता है सर। इस बीमारी के कारण बाहर जाने में भी मुझे सोचना पड़ता है। सर ऐसी दवा दीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। परंतु यहाँ पर जल्दी से ठीक हो जाए इतना सुनकर हमें कैरिड फास्ट रूब्रिक्स नहीं लेना है, परंतु उसके अंदर की फीलिंग को समझने के लिए हमें उससे पूछना है कि जल्दी ठीक हो जाए मतलब कि आप तुरंत ठीक होना चाहते हैं या और कुछ पेशेंट रिप्लाई इस तरह देते हैं कि नहीं सर, यह देखने में कितना ख़राब लगता है, कितना गंदा लगता है। अब सोसाइटी में या त्यौहार में किसी के यहाँ जाना पड़ता है तो बहुत ख़राब लगता है, कितना गंदा लगता है सर, सबके बीच बहुत ख़राब लगता है। हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी, डिस्कसिंग विथ यू ऑन द मेडिसिन कार्सिनोसिनम. In such type of patient, generally we observe the symptoms like embarrassed, shame, ailments after, carried fast, impatience, indignation वगैरह वगैरह. But beware of taking such type of symptoms. Embarrassed is a personal feeling where the patient is involved, not the others. Here, the spirit of the patient, the charging of the patient becomes low. पेशेंट मायूस हो जाता है, उसके चेहरे पर मायूसी नज़र आती है। वह लो टोन में कहता है कि दवा खाते खाते महीना भर हो गया सर, अभी तक कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। पेशेंट भले ही यहाँ पर फ़र्क नहीं लगने की बात कर रहा हो या महीना भर टाइम चला गया उसकी बात कर रहा हो, पर यहाँ पर पेशेंट इम्बेरेस्ड होकर अपने आप को व्यक्त कर रहा है। वी हैव टू नो हाउ द पेशेंट सेज. इंडिग्नेशन में पेशेंट की डिग्निटी कम हो जाती है, इसीलिए पेशेंट ऐसा कहता भी है कि सर मेरा बेटा डॉक्टर है। अब आप ही सोचिए सर, एक डॉक्टर की माँ को ऐसी बीमारी हो जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मैंने बाहर निकलना भी कम कर दिया है। पेशेंट के मन में अपनी इमेज को लेकर, अपने पोस्ट को लेकर एक डिग्निटी आ जाती है जिसको वह अपनी बीमारी से लिंक कर देता है। देयर इज़ नो एनी वैल्यू ऑफ द पेशेंट इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड पर्सनली, बट द पेशेंट थिंक्स दैट शी इज़ द मदर ऑफ अ डॉक्टर. यहाँ पर यदि हम पेशेंट की बात करें तो वह हमारे लिए एक आम आदमी है, परंतु पेशेंट अपनी एक डिग्निटी लेवल को मेंटेन करता है, सोचता है कि वह एक डॉक्टर की माँ है. देयर इज़ अनदर मीनिंग ऑफ इंडिग्नेशन एंड दैट इज़ राइटियस एंगर. इफ़ द पेशेंट सेज सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट विथ पब्लिक, देन इट इज़ ह्यूमिलिएशन. Humiliation rubric is found in Murphy repertory, and other rubrics relating to humiliation are present in other repertories like complete repertory, synthesis repertory वगैरह वगैरह. There are only 5 medicines in the rubric shame from the ailment, but in Murphy repertory carcinosin is added. Dr. Nikhil ji has explained this medicine carcinosin with many of the rubrics very beautifully. Okay my dear friends, see you next.
with carcinosin again.